ये हमारी मेन लाइट्स हैं, एक ये मेन लाइट है और एक ये मेन लाइट है कि हमारी जो है वो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। तो अभी जो है साथ मैंने ये गोप्रो भी लगाया हुआ है। अब आप कुर्ती का कलर देखें और यहाँ पे इसका कलर देखें। इस लाइट्स में इतनी सॉफ्ट लाइट्स होती हैं ये कि आपके बाल वगैरह और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देती हैं। समटाइम गेट फक्ड अप, यही इसका गेम है। अब मैंने जब वो आगे से लेंस देखा तो उसमें लिक्विड सा था जिसको आप पानी पानी बोलते हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ये मेरा गेम है। तो आज के जो गेम्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि हम आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक प्रोडक्ट शूट के साथ। तो हम बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री में, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं वुमेन क्लॉथ्स। तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि हम किस तरह से जो है वो लाइटिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम वो शेडो बैलेंस करते हैं, लाइटिंग किस तरह बैलेंस करते हैं, किस तरह हम डमी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी मेन लाइट्स हैं, एक ये मेन लाइट है और एक ये मेन लाइट है और ये है हमारी फिल लाइट, ठीक है। और ये हमारा DSLR आ गया और ये हमारा फ्रेम आ गया, सही है। ये सारे क्लोथ्स हैं हमारे और साइड बाय साइड हम इसको चेंज करते रहेंगे। अब ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। अब हम फ्रेम थोड़े से एडजस्ट करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले जो है वो सारा बैकग्राउंड प्लेस किया है अच्छे से। ब्लैक बैकग्राउंड स्टिक करने के बाद हमने डमी के ऊपर कर दिया। अब जो डमी हल्की सी रफ नज़र आ रही है ऑब्वियसली पोस्ट में होगा। पोस्ट का मतलब होता है जब शूट हो जाएगा, शूट के बाद जो हम बाद में जो एडिटिंग करते हैं उसको हम पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है। गुड गो। थैंक्स ब्रो। ये हमारा जो है वो फुल एक सेटअप है प्रोडक्ट शूट का, ठीक है। और साथ में मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट्स भी आपको दिखाऊं कि हमने कैसा जो है वो शूट निकाला है। तो ये हमारे ट्राईपॉड्स हैं जिसके अंदर 4 ट्राईपॉड्स यूज़ हुए हैं। 1 कैमरे का, दूसरा इस लाइट का, तीसरा और ये चौथा। 3 लाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये 2 लाइट्स जो हैं हमारी मेन है, ठीक है, और ये हमारी फिल लाइट है जिसको रिंग लाइट बोलते हैं। अब इस लाइट में हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल है, कितनी ब्राइटनेस करनी है, कितनी जो है वो हमने चीज़ें करनी है। अब आपको मैं वीडियो में साथ बताऊंगा कि हमने जो बटर पेपर है वो क्यों यूज़ किया है। तो अगर आप में से कोई प्रोडक्ट शूट कर रहा है तो बटर पेपर क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको साथ साथ बताऊंगा। कि हमारी जो है वो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं सूट की। शुक्र अटक गया। और ये मेरे बैग्स हैं, आई जस्ट हैड टी। हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो 3% शूट हो गया। हम जो है वो 6 बजे आए थे और 8 बज चुके हैं। और लाइट्स वगैरह बैलेंस करने में और बाकी सारी कह लो कि वो सूट्स वगैरह की सेटिंग और इस तरह में सबसे पहले तो हमने बैकड्रॉप सेट किया, एज आई टोल्ड यू। फिर सारी डमीज़ अरेंज करनी थी, इसमें जो डमीज़ बेहतर कौन सी है वो फिर हमने यूज़ की। और उसके बाद फिर कपड़े प्रेस होने थे, वो साथ साथ हो रहे थे। फिर लाइट्स बैलेंस होनी थी। फिर हमें ये भी कन्फ्यूजन थी कि हम स्टैटिक शूट कर रहे हैं। फिर हमने कैमरा जो है वो हैंडी कर लिया। अब हैंडी से क्या मुराद होता है कि पहले हमने वो ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था। मैं आपको दिखा, ये कैमरा हैंडी हो गया। ये पहले हमने जो है वो ट्राइपॉड फिक्स किया हुआ था इस लाइट के साथ यहाँ पे, ताकि हम स्टैटिक शॉट निकालें। लेकिन फिर हमने प्लान किया कि नहीं यार, हमें जो है वो हैंडी कर लेना चाहिए। अब हैंडी से मुराद क्या है कि मैं कहीं भी फ्लेक्सिबल होकर शॉट निकाल सकता हूँ।
तो ये जो है मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी। तो अभी जो है साथ मैंने ये गोप्रो भी लगाया हुआ है, ये देख रहे हो आप, सही है। और साथ में जो है अब हम चीज़ें फाइनलाइज़ कर रहे हैं और देखो अब हम कब फ्री होते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ड्रेसेस पड़े हैं पीछे। अभी जस्ट डन लाइक 2 to 3 टाइम जो कंज्यूमिंग चीज़ है वो ये है कि जब आप शूट कर लेते हो एक का, फिर वो डमी से चेंज होते हैं कपड़े, दूसरे आते हैं उसकी सेटिंग होती है सारी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह कहाँ कैसे होनी चाहिए वो, फिर कुछ में लाइट ज़्यादा है कुछ में कम हमें चाहिए होती है, फिर कलर मैच करना कैमरे में और जो ओरिजिनल कलर है वो सेम होना चाहिए सूट का, तो वो भी एक टास्क होता है। तो अभी और मंजन कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, काम है भाई हमारा मंजन करना। और एज़ यूजुअल मुझसे जो है वो एक भंड हो गया था, वो ये कि मैं अपना चार्जर भूल आया शूट पे। तो अभी हमने बाइकिया करवाई और चार्जर मंगवाया, वो वाला पार्ट मुझसे मिस हो गया जल्दबाजी में। तो अब दोबारा से जो है वो, खैर स्पेयर में बैटरीज तो होती हैं लेकिन स्टिल जो है वो आपको ऐसा होता है कि आप साथ साथ चार्ज कर लेते हो इन केस, क्योंकि अभी हम आई डोंट थिंक सो हम 50% पे ही पहुँच। पर कितना हो गया वो शूट हमारा? 25-30% हुआ है और 10 बज गए हैं। 6 बजे आए थे, 4 घंटों में सिर्फ ये हुआ है। लाइट्स वगैरह से बेसिकली हमें जो इशू आ रहा है वो मैं आपको इशू हमें ये आ रहा है, जो टेक्निकल एरर है जब आप ऑन करते हो ना, तो अब आप कुर्ती का कलर देखें और यहाँ पे इसका कलर देखें, ठीक है। तो ये हमें ये देखें, ये पूरा हमें बैलेंस करना पड़ता है, तो यहाँ पे कलर कुछ और आया है। तो ये एक टेक्निकल एरर है हमारे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत डिफरेंट हर, ये देखें अब इसका कलर कुछ और आ रहा है ऑन कैमरा। जो ब्लैक हैं, जो बेसिक कलर्स हैं वो तो ठीक है, अब जैसे ये बेसिक कलर है ये सही आएगा। तो ये हमें जो है ना इस तरह के बहुत मसले मसाइल हमें आ रहे हैं। ये है जहाँ बेसिकली इनकी प्रोडक्शन है कपड़ों की, वुमेन वेयर्स के अलावा एक से टावल वगैरह का भी इनका काम है। और ये मैंने भी बैटरी मंगवाई है और चार्ज पे लगाई है, साथ चार्ज हो रही है। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि हम लोग बैटअप हो गए हैं बहुत ज़्यादा काम वगैरह सब कर के। तो एक हमें जो है ना एज है इस कमरे का, वो ये है हमारे पास एसी है, और गर्मी अभी बहुत टाइट वाली हो रही है, बहुत टाइट वाली, और एसी चल भी 16-17 और 17 पे एसी चल रहा है, तो आप समझ सकते क्या माहौल होगा। और शुक्र है अल्लाह का अच्छा माहौल है कमरे का, क्योंकि हम जब बाहर से आते हैं ना हमें बहुत फील हो रहा है कि आप चेक करें ग्रो, ये देखें, वाह। आता हूँ इस लाइट्स में, इतनी सॉफ्ट लाइट्स होती हैं ये कि आपके बाल वगैरह और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देती हैं, ठीक है। दाल और चिकन है भाई, इस टाइम यहाँ पे यही मिलना था। शुक्र है अल्लाह का, और जितनी घी भी है ना, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुछ खाने को मिल गया, वरना मुझे तो लग रहा था भूखे मरेंगे आज हम लोग। ठीक है। ये बोलना था बीच में। Sorry viewers, you know he sometimes get fucked up with his, ये इसका गेम है। और हमारा जो है वो शूट टाइम आप देख सकते हो, 1:30 बज रहा है, और ये देखिए लाश फॉर सेल है, किसी को चाहिए हो तो बताएं। ओके तो गाइस, अक्सर जो है ना वो शूट पे हमें टेक्निकल एरर्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। अब आप पूछेंगे यार शूट पे टेक्निकल एरर्स क्या होंगे। अब पहला टेक्निकल एरर ये हुआ कि मैं जो एक्सटेंशन लीड लेकर आया था वो नहीं काम करे, फिर हमने जुगाड़ किया। अब ये देखें आप, एक स्विच पे हमने 3 लगाए हुए, और ये इसकी एक वायर है, और ये लाइट्स बहुत करीब हो गई हैं, जो है वो बड़ा लिमिटेड सा वो स्पेस हो गया, ठीक है। एक टेक्निकल एरर ये हो गया।
दूसरा टेक्निकल एरर जो है ना वो बड़ा अजीब किस्म का हुआ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपको। ये मेरा कैमरा पड़ा यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ बैठ के इस तरह शूट कर रहा हूँ। ये एसी है और एसी की फ्रिल डायरेक्ट हिट कर रही थी इस जगह पे। अब मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, मैं शूट करता रहा। तो हुआ ये कि जब मैंने यहाँ से फ्रेम बनाया ना, तो यहाँ कोने पे ब्लैक शो होने लग गया। अब जब मैं जूम कर रहा था इसको तो वो ब्लैक नहीं शो हो रहा था, अदरवाइज़ ब्लैक शो हो रहा था। अब मैंने जब वो आगे से लेंस देखा तो उसमें लिक्विड सा था, जिसको आप पानी पानी बोलते हो, वो मॉइस्चराइज हो गया ये एसी के उससे। अब कैमरा ख़ुद गर्म हो रहा था, एसी के फ्रिल से वो ठंडा हो रहा था, तो उसमें लिक्विड सा आ गया। तो वो फिर एक मेरे लिए चैलेंजिंग मोमेंट थी कि यार ये मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये किस तरह हुआ। आई कॉल्ड सम फ्रेंड्स एंड आस्क्ड देम कि भाई इसका क्या हाल है। तो उन्होंने कहा यार ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने गूगल किया और गूगल पे भी इस तरह की कोई क्यूरी नहीं थी। तो फिर आपको पता है इक्विपमेंट का मामला हो तो फिर आप फ्री हो जाते हो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कैमरा का लेंस और बॉडी दोनों डिस्कनेक्ट की और दोनों को ड्राई करने के लिए रख दिया दूसरे रूम में। वो रूम ज़रा थोड़ा सा गर्म है, तो 10-15 मिनट 20 मिनट वो वहाँ पर रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हुआ। तो अब दोबारा हमने शूट परस्यू किया है। अब टाइम मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, आप लोग को शायद इन्वर्ट नज़र आ रहा हो। 1:30 बज गया है और हम 60% पे पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी लोगों को लगता है यार ये फील्ड आसान है, बहुत शूट किया घर आ गए। ऐसा नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग फील्ड है। और अभी पोस्ट का काम रहता है, और पोस्ट से मुराद है इसकी एडिटिंग, इसकी कलर ग्रेडिंग, इसका जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वो सब कुछ सेट होगा और विल टेक सो लॉन्ग। तो अभी जो है वो फिर हमें थोड़े से एरर्स हैं, किसी सूट का दुपट्टा नहीं मैच हो रहा, किसी का ट्राउज़र मैच नहीं हो रहा, तो वो सब भी हम साथ साथ कर रहे हैं। तो हो गया सेट। भाई 2 घंटे हो गए ये बंदा सो रहा है। ये खाया पिया इसने, बोतलें पी हैं और ये सो रहा है तब का। सही है। और हम यहाँ काम कर कर के आधे हो गए, उसको टेंशन ही नहीं है कोई। और आपने सुन लिया होगा फजर की अजान हो गई है और यहाँ पे जो है वो 4:30 बज गए हैं। अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट शूट में कितना टाइम लगता है। और अभी ये कह रहे थे कि हमने वीडियो शूट भी करना है साथ साथ। और वीडियो शूट का ये था कि पहले हम ऑडियो, अच्छा, वीडियो शूट का इस तरह था कि जो प्रोडक्ट हमने इस पर, जो स्टैचू है उस पर अटैच करना था, ठीक है, उसको फिर हम पहले उसकी फ़ोटोग्राफी करते, देन फिर उसकी वीडियो करते। तो मुझे तो लग रहा था कि शायद उस पर तो 24 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता। 12 घंटे हमें हो गए शूट पे, सॉरी 12 घंटे अभी हो जाएंगे 1-1.5 घंटे बाद। तो ये भाई ये मंजन्स हैं शूट के। और लोग बोलते हैं कि यार आप जो हो, आपका बहुत अच्छा काम है, और ये अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है, सब शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि लोग आपको ना बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, यू नो, कि यार बहुत इजी काम है, इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, हर काम में मेहनत होती है। तो अभी जो है वो स्टिल अभी कुछ सूट्स रह गए हैं, वो अब हम करेंगे। और फिर हम कल, मेरा रोशनी हो गई, अब मैं फ़जर पढ़ने लगा हूँ। फ़जर पढ़ के फिर स्टिल मुझे लगता है आधा 1 घंटा मुझे लग जाएगा। अच्छा, इस शूट में जो है ना वो 2 टेक्निकल जो है ना हमें मसले मसाइल हैं, ठीक है। एक मेन मसला मसाइल ये है कि जहाँ मैं शूट कर रहा था ना उसके ऊपर लगा हुआ एसी डायरेक्ट थ्रो कर रहा है आपके ऊपर। अब लोग कहेंगे यार इतनी गर्मी है, शुक्र कर एसी मिला हुआ है, ठीक है। हर चीज़ की जो है ना वो ज़्यादती आपको जो है ना वो मार देती है भाई। अब वो ऑब्वियसली मेरे शोल्डर्स सारे स्टिफ हो गए, फ्रिल्स ऊपर करके देखी, लेकिन स्टिल वो। और जब हम एसी कम कर रहे हैं तो लाइट्स की इतनी हीट है, और वो रूम पता नहीं डायरेक्ट सूरज पड़ता है उस पर, तो इस वजह से भी बड़ा सीन बैड है। एक तो ये हो गया। और दूसरा इशू ये है हमारा, दूसरा हमें
करना पड़ा, जो हमारा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो हो रहा है कपड़े चेंज होने में। एक का हमने शूट किया, अब उसका क्लोज़अप करना है, लाइट्स क्लोज जाएंगी, उसकी एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी जूम करना है, फिर लाइट्स क्लोज आएंगी। तो ये एक बड़ा एक जो है ना हमें वो हो रहा है। और दूसरा फिर जब कपड़े उतार के दूसरी डमी पे चढ़ाने, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी रात है, ठीक है, और गाड़ी खड़ी भी हमारी, रात है और अभी दिन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट सा विजिट कराता हूँ आपको, बोरे शोरे और ये वो। ये भी क्लोथ्स आ रहे हैं। अब इस टाइम तो ऑफिस बंद है, ये भी रूम्स हैं इनके, और ये बाहर पीछे इनका कोई लॉन वगैरह भी है, वो मैंने नहीं एक्सेस किया, वो भी करेंगे। ये देखें, ये सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आपको कपड़े ही कपड़े मिलेंगे हर जगह। ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, देखें। और ये छोटा सा किचन इनका बना हुआ है। ये जी सारे कपड़े पड़े हुए हैं वाइट में, ठीक है। तो उस पर होता ये है कि पहले ये वाइट में बनते हैं, इसको कलर कर देते हैं, और इनका कहना है कि हॉट सेलिंग सबसे ज़्यादा वाइट ही है। ये इनका स्टोर रूम है, ठीक है, जो कि बहुत छोटा, लेकिन असल स्टोर रूम इनका बड़ा नीचे है। और एक रूम ये मेरी बैटरी लगी हुई है चार्ज पे स्पेयर में, और इधर जो है वो कारखाना सा बना हुआ है। ये देखिए, ये कारखाना है, ये है नहीं यहाँ पे शायद। और गाइस फाइनली तकरीबन 4:35 पे हमारा पैकअप हो गया। इस बंदे ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ पैकअप के टाइम पे, जो इसका हर वक्त पैकअप चलता रहा, ये खुश जो हो रहा है ना, बिला हो जाए जाने के लिए, ठीक है। पूरी रात ये गुजर गई। इसकी पूरी रात पैकअप पे थी, ठीक है। असल मेहनत मैंने और जो हमारे साथ भाई हैं उन्होंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बेचारी किस हालत में पड़ी हुई है, पूरी रात इसको इस्तेमाल किया गया है। और अब जो है हम लाइट्स ऑफ करेंगे। ये और हमारा बहुत साथ दिया इसने, थैंक यू एसी, थैंक यू टेबल, थैंक यू ट्राईपॉड्स, थैंक यू कैमरा, और चलो थैंक यू फरूक भाई, ठीक है। बहुत आधा घंटा सोया था। फाइनली गाइस पैकअप। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव डन विद द शूट। और जो मैं आपको कह रहा था कि पीछे कोई जगह है इनकी, वो ये है, इट्स द सॉर्ट ऑफ लॉन, और लॉन के साथ किचन है शायद, क्या है ये, कुछ है, ये भी कुछ है। तो बिल्ली घूम रही है यहाँ पे, ये है कुछ किचन है शायद, आई गेस लेबर सो रहे हैं, नहीं कोई नहीं सो रहा। हाँ यार, ये किचन विचन टाइप है कुछ। अबे नहीं, ये कपड़े वपड़े, अच्छा सॉरी, ये भाई जो हमने ऊपर कपड़े वपड़े देखे हैं ना, तो मैं बता रहा था कि वाइट कपड़े हैं, उनको जो है ये कलर करते हैं, तो वो ये कलर वलर का सीन है सारा। तो ये देखो, ये फुल कलर, ये सिलेंडर में कलर पकता वकता है सारा कुछ। ये एक बहुत बड़ा ड्रम है, ये देखो, ये कलर्स हैं, ये चेक करो सारे डिफरेंट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पतीले हैं भाई इनके पास खाली। और ये आई गेस तंदूर लग रहा है मुझे, अच्छा बल्कि ड्रायर है इसका ड्रायर। वो भी है एक भाई, एक बहुत बड़ा पतीला, ये देखो बड़ा टाइट सीन है, वो भी है एक ड्रायर, ये देखो। तो ये सारे फायर एग्जीजर भी बड़ा है इनके पास, अच्छा सीन है यार, नाइस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कलर वलर वाला सिस्टम पीछे। और ये देखो भाई, एम्ब्रॉयडरी मशीन ही लग रही है मुझे। अंदर शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारे कलर्स पड़े हैं धागों के, हर कलर पड़ा है धागों का ऑलमोस्ट। अब चेक करो, ये देखो, नहीं नज़र आ रहा, ये सही है। ये चड्डा भी सूखना डाला हुआ किसी ने, तो अच्छा ये है, ये आई गेस बंद है, क्या मैं जा सकता हूँ? कोई सो रहा है अंदर, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। और अब हम जो है, हमारी वापसी है, एंड इट्स 5 AM,
कोशिश करेंगे रास्ते में कोई नाश्ता वाश्ता करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा हम लाइट्स के आगे बटर पेपर क्यों यूज़ करते हैं। तो भाई उसका मेन और कोर रीज़न ये है कि जब आप डायरेक्ट लाइट हिट करते हो ना हाँ आईफोन दे रहा हूँ गिफ्ट में सबको। जब आप डायरेक्ट लाइट हिट करते हो ना किसी प्रोडक्ट पे, वो शाइनी और शार्प हो जाता है। तो हम बटर पेपर यूज़ करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। जिस तरह फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, इस तरह की चीज़ों में हम सॉफ्ट लाइट, वैसे तो मैं हर चीज़ में सॉफ्ट यूज़ करता हूँ ताकि ज़रा ग्लो क्लीन सी और नीट स्मूथ सी आ जाए। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा गेम है।